हेलो फ्रेंड्स, अपने पहले वीडियो में हमने डायस्टेसिस रेक्टाई की अवस्था का जांच किया था, जो कि पोस्ट प्रेगनेंसी में होने वाली एक कॉमन कंडीशन है। आज हम डीआर को ठीक करने वाली एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइजेस के लिए आपको एक योगा मैट या एक एक्सरसाइज मैट की ज़रूरत है। मैट ले लीजिए और चलिए अपनी एक्सरसाइजेस को शुरू करते हैं। मैट पे हम आरामदेह कंडीशन में अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे बॉडी को फुल रिलैक्स फील होता है। एक्सरसाइजेस शुरू करने से पहले एक गहरी सांस लें, होल्ड करके छोड़ें और बॉडी को रिलैक्स फील कराएं। चलिए पहली एक्सरसाइज शुरू करते हैं। उसके लिए आपको मैट पे इस तरह से सीधे लेट जाना है। ध्यान रहे बॉडी रिलैक्स कंडीशन में हो। आपके पैर इस तरह से फोल्ड कर लेने हैं। आपकी कमर और मैट के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इसी पोजीशन में अब एक गहरी सांस को अंदर खींचें। ऐसा करने से नाभि के आसपास का एरिया अपने आप अंदर की तरफ खिंच जाता है। सांस अंदर लेके इसी तरह से रोके रहें उतनी देर जितना आपसे हो पाए। ऐसा करने से पेट के नीचे की मांसपेशियों में टाइटनेस आती है। कुछ देर होल्ड करने के बाद सांस को छोड़ दें और रिलैक्स पोजीशन में आ जाएं। एक बार फिर से हम इसे करेंगे। गहरी सांस लें, जिससे नाभि के आसपास का भाग अंदर चला जाएगा। पेट के नीचे की मांसपेशियों में टाइटनेस फील होगी। इसी पोजीशन को होल्ड करके रखें। होल्ड करने के बाद रिलीज़ कर दें और बॉडी को रिलैक्स कर दें। शुरुआत में इसे 10 बार करें और फिर इसे आगे बढ़ाते हुए 10 बार एक बार में करें और 3 रिपीटेशन करें। 3 बार में 10 बार करें। इस एक्सरसाइज का एम है कि जो एब्डोमिनल मसल्स होती हैं, पेट की मांसपेशियां, उनमें टाइटनेस बढ़ेगी, होल्डिंग बढ़ेगी। एक्सरसाइज की समरी है सक, होल्ड एंड रिलीज़। बढ़ते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। इसके लिए इसी तरह सीधे लेट जाएं, पैरों को इस तरह से फोल्ड किए हुए, सर को सीधा किए हुए और हाथ को अपने कान के पास रिलैक्स पोजीशन में रखे हुए। अब धीरे से अपने एक पैर को उसी तरफ मोड़ें। हम राइट पैर की तरफ से शुरू कर रहे हैं, तो राइट पैर को राइट तरफ मोड़ें और इसी पोजीशन में होल्ड करके रखें। ऐसा करने से पेट की मांसपेशियों पे आपको टाइटनेस फील होगी और नाभि का भाग अंदर जाता हुआ दिखेगा। और इसी पोजीशन को होल्ड करके रखें जितना देर आपसे हो पाए और फिर सांस को छोड़ते हुए अपने शुरुआती पोजीशन में आ जाएं। यही एक्सरसाइज दूसरे पैर से करेंगे। इस बार लेफ़्ट तरफ के पैर को उसी तरफ मोड़ें, होल्ड करके रखें इसी पोजीशन को जितनी भी देर आपसे हो पाए। उसके बाद अपनी पहले की पोजीशन में आ जाएं। इस एक्सरसाइज का एम है पेट की मांसपेशियों में टाइटनेस लाना, नाभि के भाग का अंदर जाना। इस एक्सरसाइज की समरी है स्क्वीज़, होल्ड एंड रिलीज़। बढ़ते हैं तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। मैट पर इसी तरह सीधे पोजीशन में लेट जाएं, पैर इस तरह से मुड़े हुए, सर सीधा और हाथ कान की तरफ ले जाते हुए एक रिलैक्स पोजीशन में होने चाहिए। अब धीरे से अपने एड़ी को स्लाइड करते हुए इस तरह से सीधा कर लें और सीधा करते हुए इस तरह से टाइट पोजीशन में ले जाएं। ऐसा करने से आपकी पेट की मांसपेशियों में टाइटनेस फील होगी, नाभि के भाग अंदर जाता हुआ फील होगा। इस पोजीशन को ऐसे ही होल्ड करके रखें जितनी भी देर आपसे हो पाए और फिर उसके बाद नॉर्मल स्टार्टिंग पोजीशन में ले आएं और रिलैक्स हो जाएं। दूसरे पैर से इसी एक्सरसाइज को रिपीट करें। लेफ़्ट लेग को एड़ी से स्लाइड करते हुए सीधा करें और टाइट कर लें। इसी पोजीशन को होल्ड करके रखें जितनी भी देर आपसे हो पाए। पैर को सीधा करते वक्त हमें सांस अंदर लेनी है और रोक के रखना है इसी पोजीशन को होल्ड करते हुए। उसके बाद धीरे से पैर को स्लाइड करते हुए पहले की पोजीशन में लेके आ जाएं। इस एक्सरसाइज की शुरुआत 10 बार से करें। उसके बाद 10 बार से बढ़ाते हुए 10 बार एक बार में करें और 3 बार इस एक्सरसाइज को करें, यानी कि टोटल 30 बार। इस एक्सरसाइज की समरी है स्क्वीज़, होल्ड एंड देन रिलीज़। इस एक्सरसाइज का एम है कि जिस तरह से पैर को सीधा करते हुए
हम टाइट करते हैं और इस पोजीशन को होल्ड करते हैं तो इससे पेट की मांसपेशियों में टाइटनेस फील होती है, नाभि के आसपास का भाग अंदर जाता हुआ फील होता है और डीआर की कंडीशन को ठीक करने में सहायक होती हैं। प्रिकॉशन हमें ये लेना है कि पीठ और मैट के बीच में कोई भी गैप ना हो, कोई भी जगह ना हो। ये एक्सरसाइज पेट की मांसपेशियों में टाइटनेस बढ़ाने का काम करती हैं और डीआर की कंडीशन में हेल्प करती हैं। एक्सरसाइजेस को इसी तरह से बढ़ाते हुए चलते हैं अब अपनी चौथी एक्सरसाइज की तरफ। इसके लिए हमें सीधा लेट जाना है, पैर इस तरह से बेंट किए हुए, सर सीधा, हाथ सिर की तरफ रिलैक्स पोजीशन में। अब दोनों पैरों को साथ में इस तरह से उठाएं और 90 डिग्री का एंगल बनाएं। यहाँ इस तरफ भी 90 डिग्री होना चाहिए और इस तरफ भी 90 डिग्री होना चाहिए। और एक के बाद एक अपने पैर को इस तरह से मैट से टच करें और फिर पहले की पोजीशन में लेके आएं। फिर इस तरह से पैर को टच करें मैट से और फिर पहले की पोजीशन में ले आएं। पैर को नीचे की तरफ ले जाते हुए सांस लें, होल्ड करें और ऊपर की तरफ ले जाते हुए सांस छोड़ें, रिलैक्स करें। एक बार फिर से इस एक्सरसाइज को रिपीट करते हैं। सांस लें, पैर को नीचे की तरफ ड्रॉप करें, मैट से टच करें और वापस पहले की पोजीशन में लेकर आएं और सांस को छोड़ दें। पैर को नीचे की तरफ ले जाते समय हमारे पेट की मांसपेशियों में जो टाइटनेस फील होती है, यही डीआर की कंडीशन को ठीक करने में हेल्प करती है। इस एक्सरसाइज को कहते हैं टो ड्रॉप एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का एम है पेट की मांसपेशियों में टाइटनेस लेकर आना, इससे डीआर की कंडीशन ठीक होने में हेल्प होती है। ये एक्सरसाइज करते वक्त हमें हमारी सांस लेने की अवस्था पे भी ध्यान देना होता है। पैर को ड्रॉप करते वक्त सांस अंदर लेनी है, पैर को ऊपर ले जाते वक्त पहले की पोजीशन में सांस लेनी है। बढ़ते हैं 5वें एक्सरसाइज की तरफ। इसके लिए मैट पे सीधा लेट जाएं। पैर इस तरह से बेंट होने चाहिए, सिर सीधा होना चाहिए और हाथ कान की तरफ ले जाएं और रिलैक्स पोजीशन में होने चाहिए। अब एक गहरी सांस लें जिससे कि पेट आपका अंदर की तरफ जाएगा और इसी पोजीशन को होल्ड करके रखें उतनी देर जितना आपसे हो पाए। आप सांस छोड़ेंगे तो आपका पेट बाहर की तरफ आएगा और रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगा। याद रहे, पेट को अपने हाथ से अंदर की तरफ नहीं दबाना है, बस अपने हाथ से पेट की मांसपेशियों की आने वाली टाइटनेस को फील करें। शुरुआत में इस एक्सरसाइज को जितना आपसे हो पाए उतनी बार करें। 10 बार से शुरू करें, फिर उसके बाद एक बार में 10 बार करें और इसी तरह से 3 बार रिपीट करें, यानी कि 30 बार आपको करनी है। इस एक्सरसाइज का एम आपकी पेट की मांसपेशियों में टाइटनेस लाना है, बिना आसपास के लिगामेंट्स और टिश्यू को नुकसान पहुंचाए हुए। ये मेन एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। अब चलते हैं हमारी 6वीं एक्सरसाइज की तरफ। इस एक्सरसाइज के लिए भी सीधा लेट जाएं, पैर इस तरह से फोल्ड किए हों और हाथ रिलैक्स पोजीशन में। अब धीरे धीरे से अपने हिप को इस तरह ऊपर की तरफ करें। अपने पेट पे आने वाली मांसपेशियों में टाइटनेस को फील करें। इसी पोजीशन को होल्ड करके रखें जितनी भी देर आपसे हो पाए और फिर वापस स्टार्टिंग की पोजीशन पे आ जाएं। एक बार फिर से करेंगे। अपने हिप को इस तरह रेज़ करें, ऊपर की तरफ ले जाएं और एक ब्रिज की तरह बनाएं और इसी पोजीशन को होल्ड करके रखें जितनी भी देर आपसे होल्ड हो सके। हिप्स को ऊपर की तरफ ले जाते वक्त सांस लें, पोजीशन को होल्ड करें और नीचे की तरफ ले जाते वक्त सांस छोड़ें और रिलैक्स करें। अपने पेट के मध्यम भाग पे और ऊपर के भाग पे कोई भी प्रेशर ना डालें, अपने आप से करें जितना भी आपसे हो पाए और जितनी भी देर के लिए आपसे हो पाए। शुरुआत में इसके 10 राउंड करें, उसके बाद एक बार में 10 राउंड करें और इस तरह से 3 राउंड करें, यानी कि 30 बार। एक्सरसाइज करते वक्त अपने ब्रीदिंग प्रैक्टिस पर भी ध्यान दें। इस एक्सरसाइज का एम आपके पेट की मांसपेशियों में टाइटनेस लेके आना है, जिससे डीआर की कंडीशन में हेल्प होती है। अब बढ़ते हैं अपनी 7वीं एक्सरसाइज की तरफ। सीधा लेट जाएं, पैरों को इस तरह से फोल्ड करते हुए, हाथों को अपने कानों की तरफ रिलैक्स पोजीशन में रखते हुए, सिर सीधा। गहरी सांस लें और होल्ड करते हुए अपने दोनों पैरों को इस तरह से साइडवेज में धीरे धीरे फैलाएं
फैलाते हुए इसी पोजीशन को होल्ड करें। फैलाना उतना है जितना आपसे हो पाए और उतनी देर के लिए जितना आपसे हो पाए। कंफर्टेबली फैलाना है पैरों को, कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगाना है। आपको अपनी जांघों के अंदर के भाग में टाइटनेस फील होगी, स्ट्रेच फील होगा। इस एक्सरसाइज का एम आपके पेट के नीचे की मांसपेशियों में मजबूती बढ़ाना है। टाइटनेस बढ़ाने के साथ साथ हमें पेट की मांसपेशियों के मजबूती बढ़ाने पे भी ध्यान देना है। इस एक्सरसाइज का एम पेट की मांसपेशियों में मजबूती बढ़ाना है, टाइटनेस के साथ साथ। इस पोजीशन में पैरों को फैलाने से जो हमारे थाइज़ में टाइटनेस फील होती है, उससे हमारे पेट की मांसपेशियों में मजबूती बढ़ती है और डीआर की कंडीशन को ठीक होने में हेल्प होती है। अब बढ़ते हैं 8वीं एक्सरसाइज की तरफ। इस एक्सरसाइज के लिए आपको वज्रासन की पोजीशन में आना है और इसी पोजीशन से आपको धीरे धीरे कैट काउ पोजीशन में आना है। इस तरह से अपने कंधों से एक आर्च बनाते हुए पेट को और सिर को अंदर की तरफ ले जाएं। इस तरह से इस पोजीशन को होल्ड करें और फिर धीरे से पहले की कैट काउ पोजीशन में आ जाएं। इस तरह से इसको अंदर लेना है और फिर इस तरह से सिर सीधा और आर्च को सीधा करते हुए अपने सांस को छोड़ें और इस एक्सरसाइज को रिपीट करें। शुरुआत में एक्सरसाइज को 10 बार करें, फिर ग्रेजुअली बढ़ाएं। तो गाइस, आज हमने अपने वीडियो में डिस्कस किया प्राइमरी एक्सरसाइजेस फॉर डीआर। मिलते हैं अब अगले वीडियो में डीआर की कुछ न्यू एक्सरसाइजेस के साथ। गेट फिट विथ मी।